जय माता दी, जय श्री महाकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद में। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हम माता रानी के 9 स्वरूप की अद्भुत कथाएं और रहस्यमय कथाएं सुन रहे हैं। पहले दिन हमने माता शैलपुत्री की कथा सुनी, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या का महत्व समझा, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के साहस का वर्णन किया, चौथे दिन माता कुष्मांडा की सृष्टि रचना के रहस्य को समझा, पांचवें दिन माता स्कंद माता के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया, छठे दिन माता कात्यायनी के योद्धा स्वरूप को समझा और उनसे जुड़ी कई रहस्यमय बातें जानी, सातवें दिन माता काल रात्रि की विकराल परंतु शुभकारी भक्ति के बारे में समझा और आज नवरात्रि के 8वें दिन हम सुनेंगे माता महागौरी की पावन और अद्भुत कथा। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं हम आज की यह अद्भुत कथा। माता महागौरी कहते हैं कि जब माता देवी पार्वती ने भगवान महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब उनका शरीर वर्षों तक जंगल में रहने और तप करने की वजह से पूर्ण रूप से काला और दुर्बल हो गया था। माता की यह दशा देखकर भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जल से माता को स्नान करवाया। स्नान के बाद माता देवी पार्वती का शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल और गौर वर्ण का हो गया और अत्यंत दिव्य हो गया। इसी स्वरूप को माता महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का यह स्वरूप पवित्रता, निर्मलता और कृपा का प्रतीक है। माता अपने भक्तों के जीवन से सभी पापों और दुखों का नाश कर उन्हें शांति, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती है। माता महागौरी का यह स्वरूप पूर्णतः गौरवर्ण धवल है। माता बेल पर आरूढ़ रहती है। उनके 4 हाथ है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, एक हाथ में अभय मुद्रा है तो चौथा हाथ वर मुद्रा में है। माता के वस्त्र श्वेत हैं। माता की आभा चंद्रमा के समान शीतल और शांति प्रदान करने वाली है। माता के इस रूप को देखकर भक्त के मन से कलेश, भय और दुख दूर होते हैं। माता महागौरी का उद्देश्य संसार को यह संदेश देना है कि कठोर तपस्या और कठिनाइयों के बाद भी जीवन में शुद्धता और उज्जवलता प्राप्त की जा सकती है। माता दर्शाती है कि जीवन के अंधकार और कष्ट के बाद सदैव प्रकाश और शांति का उदय होता है। माता के आशीर्वाद से भक्त के सभी पाप नष्ट होकर आत्मा निर्मल और पवित्र बनती है। माता महागौरी को विवाह और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। माता महागौरी की पूजा करने से कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। योग शास्त्र के अनुसार माता महागौरी आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। यह चक्र बाहों के बीच में अर्थात दोनों आंखों के मध्य में होता है। ध्यान व आत्मज्ञान का केंद्र है। माता की साधना से साधक को दिव्य ज्ञान, विवेक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जीवन के सभी भ्रम, संशय और नकारात्मकता भी नष्ट होती है। भक्त को आत्मिक शुद्धि और परम शांति का अनुभव होता है। माता महागौरी हमें यह शिक्षा देती है कि धैर्य, संयम और तपस्या से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी दूर हो सकती हैं। स्त्री शक्ति का यह स्वरूप दर्शाता है कि स्त्रियों में त्याग और पवित्रता की अपार शक्ति होती है। माता के स्वरूप से हमें सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बाद जीवन में शांति और उज्जवलता का समय अवश्य आता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा करते हैं। उन्हें नारियल और हलवे का भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सफेद फूल, विशेषकर चमेली और मोगरा, माता को बहुत प्रिय है। इस दिन भक्त ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करते हैं। माता महागौरी की पूजा से जीवन के सभी कलेश और दुख समाप्त होते हैं। माता की कृपा से भक्त को सुख, शांति और वैवाहिक सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता महागौरी को पापों का नाश करने वाली और निर्मलता प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। माता की आराधना विशेषकर उन भक्तों के लिए फलदायी है जो जीवन में पवित्रता, शांति की खोज करते हैं। योग शास्त्र में वर्णित है कि माता की साधना से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे साधक को दिव्य दृष्टि और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता की कृपा से भक्त को मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है और आत्मा पूर्णतः पवित्र हो जाती है।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो यह थी माता महागौरी की पावन और रहस्यमय कथा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता महागौरी का आशीर्वाद आपके जीवन को शांति, सुख और समृद्धि और सौभाग्य से भर दे। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी, जय श्री महाकाल।